आज हम आपको गूगा पीर और गुरु गोरखनाथ जी या मच्छंद्र नाथ जी का मंदिर गांव हमीदपुर के अंदर जो बना हुआ है उसे दिखाने ले चलते हैं। आप चलिए, देखो ये सामने गूगा पीर का मंदिर है और इसके चारों तरफ कितने पेड़ लग रहे हैं। खेल ग्राउंड है। अब आपको लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर देखिए, आप वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। इधर अपन ये आगे चलेंगे मंदिर के सामने से। ये मंदिर है, पूरा गेटअप है मंदिर का। ये आगे इधर अपन आके देखते हैं तो जो गूगा बाबा का मेला भरता है, उस मेले पर इस गांव में विशेषता है। कितने ही वर्षों से कबड्डी का मैच होता है, बहुत सारी टीमें आती हैं और वॉलीबॉल का होता है। ये कबड्डी खेलने का एक आधा स्टेडियम बना हुआ, आधा अभी चल रहा है निर्माण कार्य। ये देखिए आप, ऊपर से टीन शेड है, क्योंकि गूगा बाबा का मेला भरता है जब बरसात का समय रहता है तो बारिश की संभावनाएं रहती हैं, तो खेल के अंदर कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसके लिए ऊपर टीन शेड लगाया हुआ है और ये स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये जो बल्लियाँ दिख रही हैं, कलर्ड कपड़े लगे हुए हैं, इनके बीच में ये जो ग्राउंड है वो कबड्डी का ग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड। और इस मंदिर परिसर के अंदर कम से कम 300-400 पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ों की बहुत हरियाली है, जैसे पीपल वृक्ष भी है, वट वृक्ष भी है और अन्य प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ पे नाथ संप्रदाय के एक साधु भी रहते हैं। गूगा पीर बाबा के गांव की बहुत बड़ी मान्यता है, तो महिला पुरुष बच्चे सब वहाँ पूजा पाठ करने भी आते हैं और यहाँ घूमने भी आते हैं, छोटे बच्चे खेलने भी आते हैं। देखो ये मध्यम आयु के बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बैठे हैं स्टेडियम के अंदर। अब अपन इस कबड्डी ग्राउंड से आगे चलते हैं तो ये देखो चारों तरफ ईंट लगी हुई है और ये बीच के अंदर भी एक स्टेडियम बना रहे हैं, निचाई के अंदर। ये चारों तरफ मट्टी आपको दिखाई दे रही है जो लगी हुई है, ये वॉलीबॉल ग्राउंड का स्टेडियम बनाएंगे। उसका मैच भी गूगा के मेले के ऊपर और विशाल आयोजन होता है। आप देखिए, बच्चे खेलने के लिए आगे, शाम का समय है। आप इनके चारों तरफ देखो, स्टेडियम के ईंटें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं। ये इनसे को निर्माण कार्य के अंदर काम लिया जाएगा। जो ही अपन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन क्या देखते हैं तो ये सामने पिजन हाउस है, चुग्गा घर। ये सामने जो कमरा बना हुआ है उसमें गांव के व्यक्तियों द्वारा जो चुग्गा दिया जाता है उसका कलेक्शन करके इसमें रखा जाता है। काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे चुग्गे को कोई नमी वगैरह नहीं लगे, ख़राब नहीं हो। और ये पिजन हाउस है, चुग्गा घर है ये बना हुआ है। इसके अंदर नियमित रूप से इसके नीचे जो रेलिंग लगाई है उसके अंदर चुग्गा डाला जाता है। पक्षियों की सेवा काफ़ी की जाती है। यहाँ पेड़ों के अंदर पानी के परिंदे बांधे हुए हैं, चारों तरफ पानी की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर में वैसे ठंडा पानी की भी व्यवस्था है और बड़ी टंकी भी बनी हुई है, उसके अंदर पेड़ों में पानी वगैरह काम में लिया जाता है। जैसे ही पिजन हाउस के ऊपर एक ये दिशा सूचक यंत्र भी लगाया हुआ है ऊपर, आप देखिए वो घूम रहा है, वो बताता है कि किस दिशा से हवा चल रही है, किस दिशा से हवा आ रही है, कि भाई अभी परुआ चल रही है, पछुआ चल रही है। अब अपन इधर देखो, इस स्टेडियम से घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे अपन चलेंगे बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर की तरफ, तो दाईं साइड में अपन, जैसे ये दाईं साइड के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जो इस मंदिर का बड़ा और मेन गेट है, तो गेट तो तैयार हो गया, लेकिन उसके आगे का रोड अभी इसलिए नहीं बनाया कि निर्माण सामग्री उधर से आती है तो वो रोड टूटने का रहता है। तो जब ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तब इस गेट के सामने ये रोड बना दिया जाएगा। ये बड़ा गेट है, ये मेन प्रवेश द्वार रहेगा ये मुख्य। वैसे इस मंदिर के 3 दरवाजे हैं, एक गूगा पीर मंदिर और गोरखनाथ जी के मंदिर के बीच में, और एक गूगा पीर के उस साइड के अंदर दरवाज़ा है, जिससे अधिकतर लोग पूजा पाठ के लिए अंदर आते हैं, घूमने आते हैं, तो उसी दरवाजे का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब अपन पहुंच रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पर। यहाँ पे सामने देखो धूना है, चबूतरा है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ये धूना है। धूने के सामने ही
गुरु गोरखनाथ जी का ये मंदिर है। ये मंदिर धूना देखिए आप। मंदिर के अंदर गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति पधरा रखी है। यहाँ पूजा पाठ के लिए नियमित लोग आते हैं। गांव के अंदर बड़ी मान्यता है इनकी, बाबा गूगा पीर की। ये आप सामने देखिए आप, ये मूर्ति गोरखनाथ जी की मूर्ति है। कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित की हुई है, कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। आप मंदिर देखिए, कितना सुंदर मंदिर दिखाई देता है। चारों तरफ टाइल्स हैं, टाइल्स लगाई हैं, बहुत बढ़िया है। गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में ही एक साइड के अंदर माँ काली की प्रतिमा है। माँ काली की प्रतिमा की दर्शन कीजिए आप। ये मूर्ति भी विलक्षण मूर्ति है माँ काली की। आप देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है माँ काली की। आगे ही बगल के अंदर जो दूसरा मंदिर का एक हिस्सा है, उसके अंदर मच्छिंद्र नाथ जी की प्रतिमा है। उस प्रतिमा का दर्शन कीजिए आप। ऊपर देखिए झाड़ फानुस लगाया हुआ है, शीशे की जड़ाई की हुई है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये सारा मंदिर गोरखनाथ जी का और बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का जो बनाया गया है, स्वर्गीय चिरंजीव लाल जी शर्मा के जो पुत्र ब्रजमोहन शर्मा थे, उनके पुत्रों के द्वारा, जो ब्रजमोहन शर्मा सेक्रेटरी जी थे, उनके पुत्रों सोमदत्त शर्मा सेक्रेटरी, रतनलाल लालचंद जी और ईश्वर शर्मा, ये निवासी हमीदपुर के, ये इनके द्वारा 18/7/2021 को संपन्न कराया गया। बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। अब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अपन गूगा पीर के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कितने भक्तगण हैं, सुबह शाम पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अंदर एक विशेषता है मंदिर के में, एक तो ये नाहर बाबा की छतरी है, इधर दीपक जोड़े जाते हैं, और दूसरी तरफ एक गूगा बाबा की अलग से छतरी के अंदर प्रतिमा रखी हुई है, उसके ऊपर दीपक जोड़ा जाता है। अंदर जो गूगा बाबा का जो ये मंदिर है, निज मंदिर, इसमें एक बड़ी ट्रे रखी हुई है। उस ट्रे के अंदर ही दीपक जोड़ सकते हैं, इधर उधर दीपक नहीं जोड़ते, जिससे गंदगी नहीं हो। आप देखिए इधर ये बाहर रख रखा है, यहाँ भी दीपक जोड़ते हैं लोग बाग। ये दीपक जोड़ रखा है ना। ये नीचे यहाँ पे पूजा करते हैं लोग। इधर परिक्रमाएँ हैं गूगा मंदिर की, गूगा पीर के मंदिर की। इसके घूम के और परिक्रमा लगा के आते हैं सब लोग। आप देखिए बहुत सुंदर मंदिर है आप, और काफ़ी ऊंचाई के ऊपर जाके बनाया हुआ है। ये देखो, ये नाहर सिंह जी की छतरी है, नाहर सिंह जी की। यहाँ भी दीपक जोड़ते हैं। देखिए ये दीपक जोड़ रखा है। अब अंदर निज मंदिर के अंदर प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए ज़्यादा इस तरीके का आयोजन कम करने देते हैं। वहाँ ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर जोड़ना है तो जिसको दीपक उसी के अंदर जोड़ सकते हैं। ये बाबा गूगा पीर का मंदिर है, जिसके ऊपर आप देखिए लाइट अभी गई हुई है, इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम तो सोच रहे थे माइक चल रहा है तो माइक की वजह से लाइट आ रही होगी, लेकिन वो बैटरी से चल रहा था माइक। ये चारों तरफ देखो आप, देवताओं की चित्र हैं सारे, शीशे में जड़े हुए, शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से जड़कर बहुत सुंदर कारीगरी बनाई है। ये ऊपर देखो कितना सुंदर झाड़ फानुस लगाया हुआ है। ये गूगा बाबा विराज रहे हैं सामने। इस निज मंदिर के चारों कोने के अंदर 4 मूर्तियां और लगी हुई है। अभी अंधेरी की वजह से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोबारा से जब लोग बनाएंगे तब आपको सुंदर तरीके से दिखाएंगे। हाँ, बहुत ऊंचाई दी हुई है मंदिर की, जिससे कोई प्रदूषण वगैरह नहीं हो। अधिक व्यक्ति भी इसके अंदर यदि जाकर पूजा करते हैं तो उनको कोई परेशानी पैदा नहीं हो। नीचे ज़मीन से ऊंचाई काफ़ी है, और उसके बाद इसकी हाइट है मंदिर की, वो भी कम से कम 18-20 फुट ऊंची देकर फिर गुंबद तैयार किया गया है। ये देखो कॉर्नर के अंदर चारों कोनों में इस तरीके से मूर्तियाँ स्थापित की गई। ये परिक्रमा है बाबा के बाहर की तरफ, कितने सुंदर इनके
दीवार पे ये पत्थर की कारीगरी से लगाई गई है कि कितनी अच्छी रेलिंग है। ये मेन द्वार है, इधर से लोग आते जाते हैं। आप देखिए वृक्ष खूब लगा रखे हैं। गांव के अंदर बड़ा भक्ति भाव है बाबा के प्रति। आप देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, ये रेलिंग चारों तरफ इसी तरीके से घूमती हुई आ जाती है। आप देख रहे हैं ये निकास द्वार है। जब मेला भरता है तो अंदर प्रसाद चढ़ाने के बाद इस साइड से निकल के और परिक्रमा से बाहर व्यक्ति आ जाता है, जिससे धक्का मुक्की नहीं होती। अब ये सुंदर आपको कैसा लगा ब्लॉग, आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद आप।